आज हम लोग आरबीआई के बारे में जानेंगे। तो आरबीआई जो है अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत देश का केंद्रीय बैंक है। तो भारत देश का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ये 2 तारीख आपको याद रखना है, बड़े काम की चीज है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आरबीआई का स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में, और 5 करोड़ पूंजी के साथ हुआ था, 5 करोड़ पूंजी के साथ। और बिजनेस में एक वर्ड चलता है, वो है शेयर। तो शेयर जो देखिए, सबसे पहले शेयर को समझ लेते हैं, शेयर क्या होता है किसी भी बिजनेस में। तो शेयर होता है उस बिजनेस की कुल संपत्ति का एक छोटा सा भाग, जिसमें कि पूरी संपत्ति जो है बटी हुई होती है। जैसे इस 5 करोड़ को जो 100 रुपये की कीमत पे 5 लाख भाग में बांटा गया। इस 5 करोड़ पूंजी को जो 100 रुपये की कीमत पे 5 लाख भाग में बांटा गया। अगर 100 रुपये की दर 100 रुपये अगर बांटे, इस 5 करोड़ में 100 रुपये हर व्यक्ति को बांटे, तो कितने व्यक्ति को हम बांट सकते हैं? वो है 5 लाख व्यक्ति को हम बांट सकते हैं। तो यही जो है ये 5 लाख शेयर था किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो इसी तरह किसी भी बिजनेस या किसी भी कंपनी का जो शेयर बटा हुआ होता है, उसकी पूरी संपत्ति जो कुछ कीमत के साथ जो कई भागों में बटी हुई होती है। तो वही जो इंग्लिश में उसको शेयर कहते हैं, हिंदी में अंशधारी। तो आरबीआई जो 5 करोड़ पूंजी के साथ शुरू हुआ था, और 100 रुपये के कीमत पर 100 रुपये की कीमत वाली जो 5 लाख अंश धार के साथ या अंश 5 लाख अंश के साथ शुरू हुआ था। तो इसमें होता क्या कि शेयर कोई भी खरीद सकता है। जैसे 100 रुपये की कीमत के अनुसार जो है 5 करोड़ पूंजी के 5 लाख भाग में बांट दिया गया था। तो उस समय था क्या, जब 1 अप्रैल 1935 को स्थापना किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें कोई भी जो इस शेयर को खरीद सकता था, कोई भी बेच सकता था। तो इसको जो है इसमें विदेशी कंपनी भी इसको खरीद सकती थी, या विदेशी लोग भी जो है इसके शेयर को खरीद सकते थे। उस समय इसका जो शेयर पूरी तरह से स्वतंत्र था। तो लेकिन जो है 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद जो है पूरी तरह से नियंत्रित हो गया ये भारत देश के अंदर, भारत सरकार के नियंत्रण में आ गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रीयकरण करने के बाद जो इसमें सिर्फ भारत सरकार के नियंत्रण में आ गया। इसका शेयर जो ना तो कोई खरीद सकता है ना बेच सकता है, वो एकदम स्थिर हो गया सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के लिए। तो सवाल पूछा जा सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को, और स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। उसके बाद जो है अब कह रहा है इसका कार्य को समझना। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है नोट का निर्गमन। निर्गमन अर्थात होता है कि हम या तो नोट घटा सकते हैं या नोट बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए नोट बढ़ाना है तो नोट छापना पड़ेगा, तो नोट छापना पड़ेगा। इसका मतलब है नोट छापने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास है। तो भारत देश में यदि नोट छापना है या नोट कम करना है, तो ये सारा अधिकार किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। उसके बाद एक सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कि मान लीजिए कि सरकार कोई योजना निकाल रही है, उसे कई सारे करोड़ों रुपयों की जरूरत पड़ती है, तो उसका ठेका कौन ले रखा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब कोई भी योजना निकलती है तो उसमें जितना भी आर्थिक खर्च आता है वो सारा खर्च देती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार को। तो इसलिए ये सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य करती है। उसके बाद है बैंकों का बैंक, अर्थात एक देश के अंदर जो भारत देश के अंदर जितने भी बैंक है सबका मालिक है केंद्रीय बैंक। तो सारा रूल निर्धारित कौन करता है? सभी बैंक का वो केंद्रीय बैंक ही निर्धारित करता है। उसके बाद है शाख नियंत्रण। तो शाख नियंत्रण अर्थात कोई भी कंपनी के पास जितना पूंजी है वो उसका शाख कहलाता है। तो वैसी तरह किसी भी बैंक का अपना एक पूंजी होता है, तो वो पूंजी जो है शाख कहलाता है। तो उस पर भी पूरी तरह से नियंत्रण किसका होता है? केंद्रीय बैंक का। ये नहीं कि स्टेट बैंक के पास मतलब मान लीजिए 1000 करोड़ रुपये हैं, वो किसी को बेच सकता है, किसी को दे सकता है, ऐसा नहीं है। उस पर नियंत्रण किसका है? केंद्रीय बैंक का। तो केंद्रीय बैंक रूल निर्धारित करती है कि किसको रुपया देना है, किसको नहीं देना, किस तरह से उसका यूज करना। तो यही है कि आरबीआई ही जो भारत देश का शाख नियंत्रण करता है। उसके बाद है विदेशी विनिमय पर नियंत्रण। रुपया का जो मूल्य है वो स्थिर रखने के लिए हमेशा जो है सरकार जो है केंद्रीय बैंक जो है कि विदेशी विनिमय करती है, कि विदेश से कुछ पैसा ले भी सकती है, विदेश को कुछ पैसा दे भी सकती है। तो ये जो है विदेशी मतलब विदेशी लेन देन भी जो नियंत्रण किसके हाथ में होता है? वो भारत देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियंत्रण में होता है। उसके बाद है अन्य कार्य। अन्य कार्य में हो जाता है आर्थिक विकास,
आर्थिक योजना, इन सब में जितने भी खर्च आते हैं उसका नियंत्रण कौन रखता है? वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किया जाता है आर्थिक या अन्य कार्य। ये 5 कार्य जो है आप आसानी से लिख सकते हो। छठे में तो अन्य कार्य है, और आप विश्लेषण में अगर ज्यादा लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अन्यथा आप 5 तो याद कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। माइंड में बस ये पॉइंट आपको याद रखना है और समझ लेना है, वर्ड में ही समझा हुआ है। निर्गमन का अर्थात मतलब होता है कि छापना, मतलब नोट ज्यादा हो तो ज्यादा, अगर नोट जारी करना है तो नोट छापना पड़ेगा, और नोट की कीमत कम करना है तो नोट कम करना पड़ेगा। तो ये सारा अधिकार होता है, नोट कब छापना है, कब नहीं छापना है, कब और नोट को कम कर देना है, ये सारा अधिकार आरबीआई के पास। तो वर्ड में ही जो है आपका जो पूरा विश्लेषण छिपा है। इसलिए जो अब ये नहीं कि नोट का निर्माण के बाद इसका विश्लेषण भी हमको याद करना पड़ेगा। तो ऐसा है तो अगर इसका मतलब है आप रट्टा मार है, और रट्टा मार के लिए तो समझना कोई जरूरी नहीं, आप गैस पेपर ले लो रट लो। अन्यथा समझना है तो वर्ड याद कर लीजिए और वर्ड को अर्थ को ही समझ लीजिए, तो आपको माथा ज्यादा दर्द नहीं करेगा पढ़ने में, और मूड भी हमेशा